मातम में एक रस्म की ममानियत। तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने अबरू के बाल मुंडवाना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रूए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। पाक और नापाक जानवर। तू किसी घनौनी चीज को मत खाना। जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी और हिरन और चकारा और छोटा हिरन और बुज को ही और साबर और नील गाय और जंगली भेड़। और चौपायों में से जिस जिस के पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली भी करता हो तुम उसे खा सकते हो। लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पांव चिरे हुए हैं तुम उनको, यानी ऊंट और खरगोश और साफान को ना खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन इनके पांव चिरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पांव तो चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। आबी जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके न हों तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खा सकते हो, लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी उकाब और उस्तख्वान ख्वार और बहरी उकाब और चील और बाज और गिद्ध और इनकी अकसाम, हर किस्म का कौवा और शुतुरमुर्ग और चुगद और कूकल और किस्म किस्म के शाहीन और बूम और उल्लू और काज और हवासिल और रखम और हड़गीला और लखलख और हर किस्म का बगला और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो खाए न जाए। और पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खाओ। जो जानवर आप ही मर जाए तुम उसे मत खाना। तू उसे किसी परदेसी को जो तेरे फाटकों के अंदर हो खाने को दे सकता है, या उसे किसी अजनबी के हाथ बेच सकता है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है। तू हलवान को उसी की माँ के दूध में न उबालना। दह यक्की का हुक्म। तू अपने गल्ले में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दह यक्की देना। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ले और मैं और तेल की दह यक्की को और अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दहयकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहां तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुने। और इस रुपये से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय, बैल या भेड़ बकरी या मै या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ न देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मीरास नहीं है। 3-3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दहयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मीरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हो आएं और खाकर सेर हों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे।
सातवां साल।